अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। और उम्मीद करती हूँ कि आपने अपना ये ईद के जो दिन हैं आपने अपनी फैमिली के साथ बहुत मज़े में गुजारे होंगे। आई डोंट नो कितने लोग मुझे पाकिस्तान से देखते हैं, लेकिन मैंने सुना है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है और लोगों ने ईद बेचारों ने मनाने का भी हाल उनका ख़राब हो गया था। तो जनाब आज हमने फ़र्स्ट टाइम अपनी गाड़ी का एयर कंडीशन ऑन किया, तो मैंने कहा चलें आज आपको दिखाती हूँ कि फ़र्स्ट टाइम हमने अपनी गाड़ी का एयर कंडीशन ऑन किया है। लाइक आपको पता है हमारे पास तो पिछले कुछ दिनों तक स्नो पड़ रही थी, स्नो बैकयार्ड में काफ़ी अर्सा थी, लेकिन एकदम से वेदर चेंज हो गया और इतनी मज़े की वो प्लेजेंट सी हवाएं चलना स्टार्ट हो गई हैं। स्प्रिंग का बिल्कुल वो कहते हैं एक्चुअल स्प्रिंग आ गया। तो जनाब आज का था ईद का दूसरा दिन। तो कल आपने देखा हमने कितना बिजी दिन गुजारा था। तो मैंने क्या किया, रात को हम लोग सो गए। तो दजाना ने यहाँ स्कूल जाना था, क्योंकि दजाना को स्कूल में बहुत ज़रूरी उसकी कुछ क्लासेस थी, कुछ लैब्स थी, तो उसने कहा वो मैं मिस नहीं कर सकता, तो मुझे जाना है। उसने स्कूल जाना था, तो इसलिए उसको स्कूल भेजने के बाद मैं दोबारा सो गई और मैं सोई 11 बजे तक। तो जो रमज़ान की पूरी वो नींद थी ना, वो मैंने पूरी की है। मैं इतना सोई और इतनी मैं फ़्रेश होकर उठी, मुझे बड़ा ही मज़ा आया। तो जनाब हमने डिसाइड किया कि ईद के सेकंड डे को कैसे सेलिब्रेट किया जाए। तो सबसे मशवरा किया, तो सबने बोला कि चलें बाहर जाके हम लोग डिनर करके आते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था हम लोग इस तरीके से बाहर एज अ फैमिली डाइन इन नहीं किया था हम लोगों ने। तो हम लोग आए जी डाइन इन करने के लिए। मैंने सोचा था कि आज तो ट्यूसडे का दिन है और आज तो कोई लोग नहीं होंगे, आराम से जाएंगे। ईद के फर्स्ट डे ज़्यादा रश होता है। तो ये एक रेस्टोरेंट है हमारे घर के पास ही, टर्किश कबाब हाउस इसका नाम है। और यहाँ पे मुझे बहुत मज़ा आता है खाने का। लाइक मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ, क्योंकि पता है जब भी आप बाहर जाते हैं ना, तो आपका दिल करता है कि आप वो चीज़ खाएं जो आप फिर उसको एंजॉय करें। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो लाइक यहाँ के लोकल जो होते हैं, आप कह लें रेस्टोरेंट्स हैं या जो भी आप कह सकते हैं, लेकिन मुझे वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती। हम लोग आपको पता है पिज़्ज़ा नाइट करते हैं वंस अ वीक, तो वो भी घर लेके आते हैं। उसके अलावा यहाँ स्टेक्स वगैरह वो भी अगर आपको कहीं से हलाल मिल जाएँ, और हलाल चीज़ें आपको यहाँ पे बहुत कम मिलती हैं, तो हमारी प्रेफरेंस होती है कि हम बच्चों को उस जगह पे लेके जाएं जहाँ पे उनको हलाल ऑप्शंस मिले और उनको ये ना सोचना पड़े कि क्या हम ये खाएं या क्या हम ये ना खाएं। तो हमारी प्रेफरेंस यही होती है। तो हम लोग आ जाए थे यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ, और यहाँ पे इतने लोग थे, बाहर इतनी लंबी लाइन अप थी। मैं गई वहाँ पे, मैंने अपना फ़ोन नंबर अपना नाम लिखवाया, फिर मैं गाड़ी में जाके बैठ गई। फिर जब हमारा नंबर आया तो उन्होंने हमें कॉल किया, फिर हम अंदर आए और हमें वो टेबल तक लेके आए। और उन्होंने हमें ये भी बताया कि आप इसी टेबल पे बैठते हैं, आप टेबल चेंज भी नहीं कर सकते हैं। नॉर्मली ये होता था ना कि आप टेबल वगैरह चेंज कर लेते थे। तो बस जनाब हम आए, हमने कहा चले फैमिली डिनर आज इंजॉय करते हैं, कल से फिर नॉर्मल वो हम रूटीन पे चले जाएंगे। बच्चे बैक टू स्कूल, नवीद भी अपने जॉब पे, और मेरे भी सारे काम जो होते हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये ईद के ये 2 दिन हम लोग बड़े अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। मैंने पहले, वैसे मैं आपको सच बताऊं तो जब मैं अपनी फ़ोटोज़ वगैरह अपनी अम्मी को भेजूँ या किसी को भेजूँ, तो मुझे कभी कभी ये बोलती हैं कि आप लोग ईद को यहाँ पे जो हम लोग पाकिस्तान में लोग रहते हैं उससे भी ज़्यादा इंजॉय करते हैं। लाइक मेरी अम्मी ये कह रही थी कि पाकिस्तान में अब ये होता है कि किसी घर चले जाएँ या कोई आपके घर में आ जाए तो बस ये एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर दावतें करते हैं, गेट टुगेदर करते हैं, इतने लोग इकट्ठे होते हैं, तो इतना मज़ा तो हम लोग भी इधर नहीं करते। तो कभी कभी मुझे भी ये लगता है जब मेरे यहाँ पिक्चर्स आती हैं पाकिस्तान से या फैमिली के लोग कुछ अपलोड करते हैं, तो मुझे ये लगता है कि हम लोग वाकई यहाँ पे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कि जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी भी है, लोग हैं आपस में मिलने मिलाने वाले, और उनके साथ एक अच्छा एक ग्रुप बना हुआ है जिनके साथ ईद बकरा ईद का ख़ास तौर पे ये जो त्यौहार होते हैं, इस पे आप लोगों को लोगों के साथ मिलना और उनके साथ शेयर करना अपने फूड को, और ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो हमारे तो ईद के दोनों दिन माशाल्लाह बहुत अच्छे गुजरे। मैंने आज बड़ा रिलैक्स डे गुजारा, उठी थोड़ी बहुत क्लीनिंग की। कल का जो गेस्ट आए थे तो मैंने वो चाय का इंतज़ाम किया था, वो मेरे पास फूड पड़ा हुआ था, तो बच्चों को दोपहर में भूख लगी तो मैंने उनको वही दे दिया था। और नवीद ने और मैंने कुछ खाया नहीं, क्योंकि हमें पता था हम ये खाने वाले हैं। और ये देख लें आप ज़रा प्लेट्स के साइज़ देख लें कितनी बड़ी हैं। तो बस हमें ये पता था, इसीलिए हम लोगों ने लंच, मैंने कहा मैं तो नहीं खाऊंगी। और रमज़ान के बाद, जब से रमज़ान गया तो उस टाइम के बाद मेरा तो इतना दिल कर भी नहीं रहा खाने पे। लाइक आपको सच बताऊं तो अभी तक रूटीन नहीं बन रहा। जब कुछ खाने लगती तो एकदम से याद आते हैं कि क्या मेरा रोज़ा तो नहीं है, मैं क्यों खा रही हूँ। तो हम लोग यहाँ पे आए थे, मैं, दजाना, जिब्राइल एंड बैबरस, हम चारों तो एक चीज़ लेते हैं। हम लोग लेते हैं चिकन शवारमा के हम प्लेटर लेते हैं। नवीद हर दफ़ा डिफरेंट चीज़ ट्राई करते हैं, तो इस दफ़ा उन लोगों ने चॉप्स लिए हैं, ये लैम्ब चॉप्स थी। उन्होंने इस दफ़ा बोला कि मुझे ये ट्राई करना है। तो अब वो ट्राई करेंगे तो उसके बाद बताएंगे कि उनको कैसा लगा। तो हम लोग तो सिंपल यही वाली ऑर्डर करते हैं। मेरा ऑर्डर तो पिछले 7 साल से सेम है, मुझे कुछ भी इसमें डिफरेंट अच्छा नहीं लगता।
जनाब अभी हम लोग पहुंच गए थे, खाना भी आ गया हमारा। इतना इंतज़ार करना पड़ता है, 15 to 20 मिनट्स का वेट टाइम होता है। हम लोग इसीलिए जल्दी आ गए थे कि हम जल्दी जाएंगे, खाना खाएंगे, वापस आएंगे तो सोने से पहले वो डाइजेस्ट भी हो जाए। तो बस इसीलिए हम लोग जल्दी आए, वरना हम लोग इतनी अर्ली डिनर करते नहीं हैं। आई थिंक हम लोग 6:30 पे हम लोग यहाँ पहुँच गए थे और 7 o'clock हमारा डिनर आ चुका था। तो ये देख लीजिए नवीद का, और मैं तो लैम्प बिल्कुल भी नहीं खाती। नवीद ने मुझे इतना इंसिस्ट किया, खा लो, थोड़ा सा ट्राई कर लो, अच्छा है। मैंने कहा नहीं नहीं आप खाएं, मुझे नहीं खाना, क्योंकि मैं लैम्प बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। मुझे गोट अच्छी लगती है, मटन अच्छा लगता है, लेकिन लैम्प नहीं। तो नवीद ने बड़ी मिन्नतें की, लेकिन मैंने ट्राई नहीं नहीं किया। मैं वैसे जब भी बाहर जाती हूँ ना, तो मेरी जो प्रेफरेंस होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ चिकन होती है। मैं मटन, बीफ, लैम्प, श्रिम्प्स, फ़िश भी खा लेती हूँ कभी कभी, लेकिन अगर अच्छी फ़िश बनी हो तो बस ना। अब अभी हम लोग हो गए हैं जी डन डिनर से, घर जा रहे हैं। लेकिन बच्चों ने रास्ते में प्लान बना लिया कि घर जाना है, तो घर जाते साथ थोड़ी सी वॉक करते हैं, फैमिली वॉक हो जाए। और ये होगी हमारी आज इस सीज़न की पहली वॉक। और आप यकीन करें कि बच्चे इतने एक्साइटेड थे एकदम से, ये हम लोग वॉक पे जा रहे हैं। मैंने कहा बच्चों वॉक पे जा रहे हो कि हज पे जा रहे हो, जितनी खुशियाँ तुम्हें हो रही हैं। क्योंकि मेरे बच्चे जाते हैं वॉक पे, लेकिन वो सारे चारों बहन भाई चले जाते हैं, मैं नहीं जाती। नॉर्मली मैं उस टाइम पे कुकिंग वगैरह कर रही होती हूँ, या मैं कोई ऐसा काम कर रही होती कि मैं कहती बच्चों आप लोग चले जाओ, मैं बाद में चली जाऊँगी। जब से मैंने जिम स्टार्ट किया है ना, तब से ये वॉक्स वगैरह तो मेरे बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि हाँ, लिस्ट से ख़त्म हो गई हैं। वरना मैं बड़ी जाती थी, बहुत लाइक रेगुलरली हम लोग वॉक करते थे। मैं और नवीद, हम लोग के घर के करीब एक सर्कल बनता है दूर, लाइक एक बड़ा सा सर्कल है। अगर उस सर्कल के ऊपर आप वॉक करें तो वो ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर वॉक होती थी। तो हम लोग हमेशा समर में एवरी डे इवनिंग में, इवनिंग की कॉफ़ी या खाने के बाद हम लोग वो वॉक किया करते थे। लेकिन अब मैं चूँकि जिम चले जाती हूँ, तो मेरा दिल नहीं करता वॉक वगैरह करने पे। और बस यही है जी, लाइफ हमारी ऐसे गुजर रही है। ईद के सारे प्लान्स आपको दिखा दिए, चांद रात की प्लानिंग दिखा दी, क्या किया क्या नहीं किया। अब तो मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में जो कुछ हो रहा था, मुझसे ज़्यादा भी आप लोगों को पता होता है क्योंकि मैं तो करके भूल जाती हूँ। लेकिन आप लोगों की मेमोरी बहुत अच्छी है, आप लोग मुझे याद करवाते हैं कि नहीं गुल आपने ये किया था, उस दिन आपने ये किया था। तो मेरी लाइफ में जो कुछ हो रहा था, सारी अपडेट्स आपको दे देती हूँ। और ये मुझे यही अच्छा लगता है कि डेली की व्लॉगिंग मुझे सिर्फ इसीलिए अच्छी लगती है कि मैं डेली व्लॉग करूं, और उससे क्या हो गया आप लोगों को आइडिया मिल जाए कि मैं कैसे लाइफ गुजारती हूँ, क्या नहीं करती। जब आप 2-3 दिन के बाद अपना व्लॉग लगाते हैं ना, तो क्योंकि आपके दिनों का ट्रैक नहीं ना रहता, तो आप लोग वो उस तरीके से कन्वे नहीं कर पाते हैं लोगों को वो दिखा नहीं पाते हैं। तो डेली व्लॉगिंग मुश्किल तो है, लेकिन मुझे इसीलिए अच्छी लगती है कि रोज़ के रोज़ जो हम लोग करते हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं। तो जनाब ये हमारे घर से जो ये वॉक है ना, ये हमें तकरीबन लगते हैं 20 to 25 मिनट्स। ये जो सर्कल हम लोग आज पूरा कर रहे हैं 20 to 25 मिनट्स का है, क्योंकि इससे ज़्यादा मीकाइल एंड जिब्राइल वॉक नहीं करते हैं। जिब्राइल को तो आपने देखा, वो वैसे ही स्कूटर कर रही है, दजाना अपना स्केट लेके आया हुआ है। जिब्राइल, बैब्रस एंड मीकाइल हमारे साथ वॉक कर रहे हैं। और मीकाइल को तो ना, वो उसको ना ये ज़्यादा एक्टिविटीज़, वो बिल्कुल भी स्पोर्ट ही नहीं है उसको ना। बैठना, सुकून करना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जब भी हम उसको वॉक से वापस लेके जाते हैं, उसका चेहरा इतना रेड हो रहा होता है, कहते हैं अम्मा मैं थक गया हूँ, मैं थक गया हूँ। तो बस हमें ये अच्छा लगता है कि एज अ फैमिली हम लोग निकलें, थोड़ी वॉक वगैरह करें। और हमारे पास वॉक करने के लिए इतने महीने भी नहीं होते, ये बस 4-5 महीने हैं अब जिसमें हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। वरना तो आपको याद होगा स्नो, अगर आप याद करें तो क्या स्नो के हालात होते थे। अभी आपको दिखाती हूँ, जो स्नो में आपको दिखाती थी ना लेक, पूरी आइस बन गई थी, पूरी वो जम जाती है। तो अभी मैं आपको वो लेक दिखाती हूँ। जैसे स्प्रिंग आता है ना, तो वो लेक का जो व्यू है, मेरा दिल करता है मैं यहाँ पे रोज़ आऊँ, मुझे ये इतनी अच्छी लगती है लेक। तो चलें आपको दिखाते हैं अभी वो लेक का व्यू। बच्चे भी कह रहे हैं अम्मा वो देखिए कितनी प्यारी लग रही है लेक। क्योंकि हम लोग आज, जब से ये थोड़ा वेदर चेंज हुआ, हम फर्स्ट टाइम एज अ फैमिली निकले हैं। बच्चे तो आते रहते हैं, लेकिन मैं नहीं आई हूँ, तो मैं वाकई आई, तो मुझे वाकई इतना अच्छा लगा। अभी आपको करीब से इसका व्यू दिखाती हूँ। ये लेक मुझे इतनी अच्छी लगती है, मैं कहती हूँ कि इस लेक के अराउंड जिन लोगों के घर हैं, उनको कितना मज़ा आता होगा कि वो अपने बैकयार्ड से या अपने विंडो से इस लेक को एंजॉय करते होंगे। क्योंकि मुझे वैसे पानी से डर आता है, लाइक मैं पानी के अंदर जा नहीं सकती हूँ, लेकिन पानी को देखना या उनकी उसकी आवाज़ सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी हम किसी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ कोई बीच होता है, या पानी हो, या कुछ इस तरह की चीज़ें, कोई लेक्स हों, तो मुझे वहाँ पे उसको बैठ के देखना, उसको फ़ील करना अच्छा लगता है अपनी आँखों से। उसको आपको एक अजीब सी ना, वो एक सुकून सा मिलता है। तो ये आप ज़रा लेक देखें, कितनी खूबसूरत, साफ़ सुथरी, कोई गार्बेज नहीं, कोई कुछ नहीं। देखें चीज़ें तो अच्छी होती हैं, लेकिन उनको मेंटेन कैसे लोग करते हैं, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो मुझे यहाँ पे जो कनाडा में एक चीज़ जो अच्छी लगती है, वो यही है कि यहाँ पे चीज़ों को उन लोगों ने बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है।
आपको पता नहीं है कि मेरे हाथ में इस वक्त गार्बेज है, और जब से हमने वॉक शुरू की है वो गार्बेज मेरे हाथ में है। और मैंने अभी तक, क्योंकि मुझे कोई गार्बेज बिन नज़र नहीं आया, तो मैंने उसको फेंका नहीं है। छोटा सा गार्बेज है, एक रैपर है, और मैं वो पकड़ के फिर रही हूँ। और मैं नवीद को ये साथ बोल भी रही थी कि देखिए पाकिस्तान में ऐसा कहाँ होता है कि आप गार्बेज आपके हाथ में, फॉर एग्जांपल एक कैंडी का रैपर है, जहाँ किसी ने खाया वहाँ पे फेंक दो, या डिफरेंट जगहों पे मैंने ये चीज़ देखी है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि सिटी के लोग या ये लोग क्लीन करते हैं, हम लोग खुद भी इसकी बहुत केयर करते हैं। तो यहाँ पे स्कूल के हम जब बैग, ये बच्चों के स्कूल का बैक साइड है उनकी, तो जब मैं इधर आई ना तो यहाँ पे मुझे गार्बेज बिन्स मिली, तो मैंने वो गार्बेज किया। तो नवीद को मैं हंस रही थी, मैंने कहा देखें इंसान की आदतें कितनी जल्दी चेंज हो जाती हैं। और ये अभी से नहीं, जब हम कनाडा आए थे तो विद इन कपल ऑफ मंथ्स ही मेरे में ये आदत आ गई थी कि मैं कहती थी कि नहीं, इन चीज़ों को ऐसे क्लीन रखना है। हम पाकिस्तान में भी करते थे, लेकिन इधर आके तो और ज़्यादा हमारी वो कहते हैं ना कि आदत बन गई है। तो बस है ना, अब ये देख लें, अब हम लोग घर पहुंच गए हैं। पूरी वॉक शॉक की, सारा वॉक करने के बाद, मज़े करने के बाद अभी हम घर आए हैं। वहाँ से मुझे याद आया था कि मेल लेनी है, तो वापस हम मेल की तरफ जा रहे हैं। तो बस मेल लेंगे और उसके बाद घर वापस जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। खाना शाना जो खाया था वो भी अच्छा खासा हम लोगों ने डाइजेस्ट कर लिया है। अब जाएंगे बस थोड़ा टीवी वगैरह देखेंगे, और उसके बाद हम लोग चले जाएंगे हमारी बेड टाइम रूटीन पे। और कल से खैर से रूटीन दोबारा से वही नॉर्मल स्टार्ट हो जाएगी। तो चले जनाब, यही था मेरा आज का व्लॉग, आज का डे 2 ईद का। आपने देखा हमने कैसे स्पेंड किया। उम्मीद करती हूँ आज का ये फैमिली डिनर, ये टाइम जिस तरह हमने स्पेंड किया, आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे। मैं मिलूँगी आपके साथ सेम टाइम पे, सेम चैनल पे, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, मुझे रखिएगा आप अपनी दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।